नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत में देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिसमें वो आवाज ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया कि तू आ गया। जितने आदमी जमीन पर चलते थे तो उन सब में मुझे ज्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सुलूक को तू देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नजर पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है। एक दरवाजा उसमें जन्नत का खोल दिया जाता है जिसमें वहाँ की हवाएं और खुशबुएं उसको आती रहती हैं। और जब कोई बद किरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना नामुबारक, बहुत बुरा हुआ कि तू आया। जमीन पर जितने भी आदमी चलते थे उन सब में तुझी से मुझे ज्यादा नफरत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह से उसको दबाती है कि पसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अजदे उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी जमीन पर फुंकार मारे तो उसके असर से जमीन पर घास तक बाकी न रहे और वो कयामत के दिन तक उसको ऐसे ही डसते रहेंगे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत का एक बाग है या जहन्नुम का गड़ा है।